मिली हैं और जब ग्वाला से मिली तो ग्वाला से पूछा क्यों तुमने कहीं श्याम को देखा है? ग्वाला कहने लगा सुबह तो मिली थी, उसके बाद मैं अपने घर चला गया। उसके बाद आगे तो पता नहीं। अब राधा श्याम सुंदर को ढूंढती भाई जब बंसी बट की तरफ बढ़ी है और उधर ग्वाला बुझाई के श्याम से जब मिलो है तब ग्वाला समझाए कि बोलो श्याम तुम क्या घूम रहे, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। कि तुम्हें कोई ढूंढत है घना श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है कौन ढूंढ रहा है? ग्वाला राधा की पहचान बताई तो बोलो तुम्हें कोई ढूंढत ढूंढ रहा है। ग्वाला वो राधा की पहचान बताई के बोलो सुनो श्याम। ग्वाला बोला सुनो श्याम। कहा कि तुम्हें राधा नाम की लड़की ढूंढ रही है। फिर है का राधा? कहा कि बंसी बट की तरफ चली गई है, भगवान का नहीं आगे बढ़े। जाकर के राधा को बंसी बट पर मिले। राधा ने जब श्याम को देखा तो कहने लगे श्याम सुंदर कभी कभी दर्शन दे दिया करो, जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं होता दिल को तसल्ली नहीं आती है। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा मैं तो हर समय भक्तों के बस में हुआ करता हूं, भक्त जहां मुझे बुलाते हैं बस जाना होता है। कछु शाम हो आई रहे जब शाम हो आई रहे तो भगवान कन्हैया ने राधा से कहा कि राधा हमारे साथ के सब ग्वाल बाल हमें छोड़ के अकेला चले गए हैं, क्या तुम हमें हमारे घर तक छोड़ सकती हो? राधा बोली यहां जावे कौन सी मुसीबत। अब राधा श्याम सुंदर को यशोदा मैया के घर पे लेके चली। श्याम सुंदर ने जाए कि यशोदा मैया के दरवाजे पर आवाज लगाई यशोदा मैया। यशोदा मैया निकल करके आई है। श्याम सुंदर से पूछ लिया लाला जी बिटिया कौन गई है? भगवान कन्हैया बोले मैया जता हम ना जानते जे किन की बिटिया है, मगर इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं जे लगते न के मुंह में चीनी को शरबत रुखरू रखो।
सोई यशोदा मैया ने राधा को गोद में उठाई लो, कहा कि बिटिया तुम्हारा नाम का है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी माँ का नाम क्या, तुम कहाँ रहती हो। राधा कहने लगी यशोदा मैया मैया को नाम की रखी है और हमें राधिका। जो ये राधा ने कहा कि मेरा नाम राधा है, मेरे पिता का नाम ब्रजबान है, मेरी मैया का नाम कीर्ति है, मैं बरसाने में रहती हूं। और जैसे ही यशोदा मैया ने कीर्ति को नाम सुनो, सोई का जो अब शब्द कह डाले कि बाहरी कीर्ति, तुमने इतनी सुंदर बिटिया को घर में जन्म दियो और हमें खबर तक नहीं कराई। ये कीर्ति कन्नौज के राजा भलकन की पुत्री थी, जो बरसाने में विवाही थी। यशोदा मैया ने जब राधा को भोजन कराया है और राधा को देख के यशोदा मैया की जो भावना बदल गई है। कन्हैया भाई बैठे रहे, यशोदा सोचने लगी भला जो बिटिया कितनी सुंदर है, अगर इतनी सुंदर हमारी लला की जब बहू घर में आती तो कितना आनंद आता। भगवान कन्हैया भाई बैठे रहे, सब समझ गए। भगवान कन्हैया बोले मैया एक बात कहे। यशोदा बोली कहो। भगवान कन्हैया बोले कि मैया कर दे मेरो ब्याह और मना दे दुल्हन गोरी सी। जैसे ही कन्हैया की जब बात सुनी, सो यशोदा मैया ने गुलचा लगाया। दो देखो कैसे ब्याह के लिए मुंह फाड़े बैठे। उसी समय राधा से कहा कि बिटिया अब तुम अपने घर के ले जाओ, कीर्ति के घर में कोई दूसरी बिटिया ना आए। अगर तुम घर पे नहीं पहुंचोगी तो कीर्ति हैरान रह जाएगी। कहा कि कन्हैया राधा अकेली है, राधा को कुछ दूर तक छोड़ आओ। और राधा के चलते समय यशोदा मैया ने कहा कि सुनो बिटिया कि बेटी तुम अपने घर जाओ और मेरी कीर्ति से भेंट कहियो और मेरे लला के संग अकेली बिटिया घर में आती। राधा को घर से विदा किया है। भगवान कन्हैया साथ में है। कहा कि थोड़ी दूर तक छोड़ आओ और लौट करके हमारे पास आओ। अब भगवान कन्हैया चले राधा को लेकर। श्रोताओ
थोड़ी दूर छोड़ना तो भूल गए बात नहीं बातन में, बात नहीं बातन में, और राधा के घर पे पहुंच गए। राधा ने आवाज लगाई है, कीर्ति मैया निकल करके आई है। कीर्ति मैया ने कहा कि राधा जी लाला कौन को है? राधा ने समझाया है कि मैया ये यशोदा मैया के कन्हैया है। कीर्ति सोचने लगी, हाय हम सोचती जन कितो सुंदर है, जो तो कारो कारो डामर जैसो ड्राम है। सोई भगवान कन्हैया थोड़े से मुस्कुरा दिए, और जब कन्हैया मुस्कुराने तो कीर्ति की भावना बदल गई। सोचने लगी भगवान लाला कितना सुंदर है, हमारे घर में कोई लाला नाय है, यशोदा के घर में कोई बिटिया नाय है। बड़े प्यार से, अरे बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन अरे कराया। अरे बड़े प्यार से बनवारी भोजन अरे कराया। कीर्ति भोली लाला कहा कि लाला अभी तुम घर के लिए जाओ। और जैसे ही कीर्ति मैया ने कहा कि लाला तुम घर के लिए जाओ, सो कन्हैया के पेट में घूसा सो लगो सोचने लगे। हम सोचते कि मेरी मैया ने ना रुकन दो तो राधा की माँ तो रुक जाने देगी, मगर ये भी जाने के लिए कह रही है। यश भैया की तरफ से 201 रुपए हमारे पास आए हैं। 2 मिनट का इंतजार करें भैया भी। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, महाराज जब भगवान कन्हैया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, राधा से कहा कि तुम थोड़ी दूर तक छोड़ आओ और लौट करके घर पे आओ। राधा श्याम सुंदर को लेकर के चली। बरसाने से जैसे ही बाहर निकली, सोई राधा खड़ी होगी। कहने लगी लाला तुम बड़े नटखट हो, कहीं खेल में मत लग जाना, सीधे घर के लिए जाना। भगवान कन्हैया बोले क्यों राधा, जब हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आए, तुम कहा मैं रास्ते में छोड़ दे। राधा बोली फिर उधर से रात हो रही है। भगवान कन्हैया बोले उधर की चिंता ना करो, उधर से हम तुम्हें छोड़ जाएंगे। राधा बोली जय नाटक रचे रहो, सारी रात घर पे जाओ। और ऐसा ही नहीं, राधा चली परेशान, राधा चली परेशान, और श्याम से सखी लेके रोए। राधा चली परेशान, कन्हैया ही लगी लेके रोए। हमको छोड़ चली राधा, वो मैं मेरे मन की राधा। अरे राधा चली परेशान, श्याम से सखी लेके रोए। भगवान कन्हैया रोते बिलखते हुए यशोदा मैया के घर पे आए। रात भर लेट करके विश्राम किया है योगी राज कृष्ण ने। जब सुबह हुआ, सुबह जैसे हुआ है तो भगवान कन्हैया सोचने लगे कि चलो राधा के घर पे चलते। थोड़ी दूर चले, मन में विचार आया कि राधा के घर पे नहीं जाए। राधा गाय से दूध निकालने के लिए खरक में आती है। चलो भाई खरक में चलते हैं। भगवान कन्हैया वहां से चले और खरक में जाकर के छुप करके बैठ गए।
और तब तक जितनी राधा की सखियां रहे एक एक करके बाई खरक में सब इकट्ठी होने लगी। और ऐसा ही नहीं, अरे सब सखियां बाजुरे आई, ऐसे सखियां जब वहां खरक में आकर के इकट्ठी हो गई और भैया सखियन में जब बातचीत होने लगी तो ये हुए कि ना वे सब सखियां भगवान कन्हैया के बारे में बातचीत करने लगी। ललिता बोली अबेलो चाहे कछु भवो बहन, आज भगवान कन्हैया हमारे घरे आई। शीला बोली चुबरा तई बात न बुखार जैसो आ जाते या तुम करे बैठे ते करे ना है, आज भगवान कन्हैया में घरे। तो शीला बोली है कि शीला बोली आली हमने और शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के खाए को श्यामा को दूध जमाओ है। मैंने समझा था बोल उन्हीं की रटने लगा, अत्यंत शुद्धता से रच के पूरी दुनिया आई है। कल संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, उन मनमोहन की खाए को श्यामा को दूध जमाओ है। और ये सच्चिदानंद भगवान की